अगले 5 में मैं आपको सेल्स से रिलेटेड सारी जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आपने अगले 5 मिनट ये कॉन्शियसली सुन लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपको बहुत 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 हेल्प होने वाली है। देखिए, सेल्स को लेकर लोगों की गलत धारणा है। सबसे पहले तो ब्रीफली ये समझ लीजिए कि आज एक छोटे से छोटा बच्चा से लेकर बड़ा व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कन्विंस करना चाह रहे हो। कन्विंसिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल। तो कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली सेल कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा आपसे साइकिल मांगने की जिद कर रहा है और कहीं ना किसी हद तक वो 6 महीने बाद जिद कर करके आपसे साइकिल लेने पे कामयाब हो जाता है। तो इट्स एक्चुअली अ विनिंग ऑफ सेल्स। सेम, आप किसी व्यक्ति से कोई काम बनवाना चाहते हैं तो आप उन पॉइंट्स को पकड़ते हैं कि ये व्यक्ति कैसे इमोशनली अटैच हो सकता है, कैसे इनको मैं कन्विंस करूं, कैसे इनको मनाऊं। आप उनको सुनते हो, जानते हो, समझते हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से फिर आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो और एट द एंड आप उन्हें मना लेते हो अपने काम के लिए। दैट्स अ विनिंग ऑफ सेल्स। तो आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अभी छोटी स्टॉल है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्किल जो पूरा जीवन बदल के रख देती है, पूरी लाइफ बदल के रख देती है, वो है सेल्स। आप एक स्किल सेल्स सीख लीजिए। और सेल्स कोई शर्माने वाला काम नहीं है, क्योंकि जब भी सेल्स वाली बात आती है लोग हेजिटेट करते हैं। लोग पढ़ाई में भी सेल्स मैनेजमेंट, मैं सेल्स में नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं सेल्स नहीं करना चाहूंगा, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहूंगा। वेयर इज जहां आपने सेल्स को चूज कर लिया, आप ऑटोमेटिकली वो पर्सनालिटी बनने लग जाएंगे कि आने वाले समय में अगर आप उसे अच्छे से करते हैं, डेडिकेटेडली करते हैं, परफॉर्म करते हैं और सीखते हुए करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सोचने की क्षमता, आपकी बॉडी की फिजिकल कैपेसिटी, आपकी मेंटल कैपेसिटी अलग ही चेंज होने लगेगी, आपका ऑरा बनने लगेगा। क्योंकि जो सेल्स पर्सनालिटीज होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स पीपल। मैं आज बात कर रहा हूं पॉजिटिव सेल्स पर्सनालिटी की। जो सेल्स, एक तो व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ बोलते हैं ना, गंजे को कंगी बेचना, जो गंजे को कंगी बेच जाए वही असली सेल्समैन है। मुझे लगता है कि गंजे को कंगी की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ, आप उसे कन्विंस करा दें कि आप घर पे यूज कर सकते हैं, उसको समझना कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए क्यों। तो यहां पर एक छोटा सा कोट मैं आपको देना चाहूंगा। एक अच्छा सेल्समैन वो है जो सामने वाले को उसके फायदे समझा पाए, राइट। एक बहुत अच्छा सेल्समैन वो है जो उसके फीचर, उसके आउटकम्स उसको समझा पाए। लेकिन एक जबरदस्त और एक महान सेल्समैन कौन है, सेल्स पीपल कौन है? जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को समझ पाए, उसकी फीलिंग समझ पाए, उसकी जरूरत समझ पाए और फिर उसकी कन्विंसिंग के अनुसार उसको, उसकी जरूरत के अनुसार उसको वो प्रोडक्ट सेल कर जाए। और वो जब सेल करने के बाद जो व्यक्ति जिसने खरीदा है उसको यूज करे और मन में बोले वाह, मेरा पैसा सही जगह गया, इट मींस यू आर अ विनर ऑफ सेल्स। तो यहां हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन की। आपको थर्ड पर्सन की रेस में आना है, आपको थर्ड पर्सन के फेज में आना है। और इट्स वेरी 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 टिपिकल। शुरुआत में ऐसा बनने के लिए आपको बहुत टिपिकलिटी फेस करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टीचर को अगर एक अच्छा सेल्समैन बनना है तो उनको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? उनको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। बहुत अच्छे से बच्चों को या और लोगों को सुनना पड़ेगा। मैं आमतौर पर टीचर नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपको एक अच्छा सुनने वाला है, क्योंकि आप जब तक लोगों को सुनोगे नहीं तब तक आप उन्हें समझोगे नहीं। और बीच बीच में आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस ही अच्छे आंसर्स देते हैं। क्योंकि जितने आप क्वेश्चन पूछोगे, आप सामने वाले को और बोलने पे मजबूर कर रहे हो, उसको समझने के लिए आप अपने आप को कंपोज कर रहे हो। और जैसे जैसे आप उनको समझते जाओगे, उनको अंडरस्टैंड करते जाओगे, उनको और खोलते चले जाओगे, आप उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर रेडी होगे। एग्जैक्टली जब आप उनको सुन लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, उनकी नीड को आप अंडरस्टैंड कर लोगे, फिर आप अपने प्रोडक्ट के लिए उनको पिच करोगे, समझाओगे, बताओगे, कन्विंस करोगे। तो मुझे लगता है कन्विंस करने की जरूरत नहीं होगी। वो 100% आपने अगर उन्हें फील करा दिया, वो फील कर गए, वो उस ड्रीम में चले गए, वो बैठे हुए प्रेजेंट में फ्यूचर को फील कर पाए, तो यकीन मानिए वो प्रोडक्ट जरूर जरूर सेल आप कर पाएंगे और अब आप विनर बन पाएंगे। तो जो सबसे अच्छी बातें हैं एक अच्छे सेल्स पीपल की, वो है एक अच्छा लिसनर होना,
बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछना, हमेशा अपने आप को प्रोएक्टिव रखना। आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी हर चीज की। आपको अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप खुद भी अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, आप भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास ही नहीं है तो आप बताइए आप कैसे दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो सामने वाला आपको कैच कर लेता है कि ये व्यक्ति दिल से बोल रहा है या टाइम पास कर रहा है या ऊपर से बोल रहा है। तो जब सामने वाला व्यक्ति आपको बोलते हुए देखता है कि आप रियलिटी में उसका फायदा चाहते हैं, आप रियलिटी में एक अच्छा प्रोडक्ट उसको बता रहे हैं, आप रियलिटी में उसको समझ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो सामने वाला समझता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा फायदा चाहता है और कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट से मेरा फायदा है, तो डेफिनेटली आई शुड चूज इट। और यहां बात आती है, हो सकता है कि आपने सब कुछ कर दिया लेकिन वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सेल क्लोज नहीं हुई, तो वहां पर आपको अडेप्ट करना है। वहां पे आपको फियर ऑफ रिजेक्शन के साथ, मतलब किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, मना करने का मतलब मना नहीं है, मना करने का मतलब है वंस मोर, ट्राई वंस मोर, एक बार और करना है, ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर, अनलेस ही परचेजेस योर प्रोडक्ट। तो आप जब तक फॉलो अप नहीं करेंगे, तो आपको फॉलो अप में ही मास्टरी करना। फॉलो अप मतलब बार बार वहां अगर उनको जरूरत है तो वो समझ करके उनके पास जाते रहना। जरूरी नहीं आप प्रोडक्ट के माध्यम से जा रहे हैं, आप ये हमें मिच्योर होना पड़ेगा, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि इसको मैं अगर एक लाइन में डिफाइन करूं, एक वर्ड में डिफाइन करूं, तो कस्टमर रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप कैसे बना पाते हो? क्या सिर्फ दूसरी या तीसरी बार जब पहुंचे तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए बात करने पहुंचे? नहीं, बीच बीच में आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे करने के लिए बीच बीच में मिलते रहना है, उनको अपने बारे में बताते रहना है। वाई? थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ईमेल, थ्रू फोन कॉल, थ्रू पर्सनल मीट। तो जितना बड़ा आपका प्रोडक्ट है, जितनी बड़ी आपकी प्रॉफिट है, उतना ज्यादा आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में रहना पड़ेगा। और ये रिजिलियंस के साथ आपको करना पड़ेगा, परसिस्टेंस के साथ आपको करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। आपके साथ के लोग शायद इतना परसिस्टेंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके अंदर दम है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, और बहुत ही कठिनाइयों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की। ये आपके अंदर है जील, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा जो ओनर है वो है कस्टमर। आपकी कंपनी में कस्टमर ही नहीं है तो आपकी आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका सीईओ, आपका मैनेजर किसी काम के नहीं अगर आपकी कंपनी में कस्टमर्स ही नहीं है। कि कस्टमर है तो सेल्स है, सेल्स है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो सब कुछ चल रहा है, और प्रॉफिट ही नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको प्रेजेंट में ध्यान रखना है, सेल्स को बहुत डिलाइटफुल लेने के लिए आपको बड़े बड़े ब्रांड से समझना है। आप स्टारबक्स से सीख सकते हैं, आप मैकडॉनल्ड से सीख सकते हैं, आप टाटा से सीख सकते हैं, क्या केयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज की, जिससे वो केयर कर पाए अपने कस्टमर्स की। आप स्टारबक्स को देखिए, आपके पैसे की वैल्यू को वो लौटाते हैं। आप टाटा को देखिए, मैं भी बता ही चुका हूं, वो एम्प्लॉय की बड़ी केयर करते हैं जिससे वो केयर कर पाए। आप मैकडॉनल्ड्स को देखिए, वो उनको फ्रेश, उनकी फीलिंग को खुश करना चाहते हैं, उनके फील के लिए उन्हें बेस्ट बर्गर सर्व करना चाहते हैं, फास्ट बर्गर सर्व करना चाहते हैं। तो हर कंपनी का अपना एक तजुर्बा है, हर कंपनी का अपना एक तरीका है। Amazon की बात करूं, Amazon कस्टमर को किंग मानता है, किंग ने जो बोल दिया वो होना है। आप बात करें किसी और कंपनी की, मेरी फेवरेट कंपनी वर्जिन कंपनी, रिचर्ड ब्रांसन, क्या कमाल के आदमी है। कोशिश करिए, अगर सेल्स में सीखना है तो आप इनसे सीखिए। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स हैं उनके फेलियर्स पढ़िए, उनकी सक्सेस पढ़िए, उनके सेल्स टिप्स पढ़िए, उनके सेल्स वीडियोस देखिए। आप यकीन मानिए, आप जबरदस्त सेल्स पर्सनालिटी बनने वाले हैं। और जब आप ऐसे फॉलो करते हैं तो आप सेल्स में बहुत आगे जाएंगे। आई होप मैं अभी सर आपको अपनी बातें समझा पाया हूंगा। अच्छी लगी तो प्लीज जरूर 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 सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर जरूर कर दीजिए। फिर से आऊंगा कई और सारे वीडियो सेशंस लेकर, ट्रेनिंग वीडियो सेशंस लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।